Hello everyone, welcome to another learning video of डेली क्वेश्चन ऑफ द डे, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक क्वेश्चन जो कि हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करते हैं एंड उसका सोल्यूशन करते हैं। उन क्वेश्चंस का सोल्यूशन करते हैं जनरली जिनको मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट गलत आंसर करते हैं, जो परसेंटेज वाइज काफ़ी कम जो लोग हैं वो सही करते हैं आंसर को, राइट। तो ये उसी में से एक क्वेश्चन हमने पिक किया है एंड क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेवल 3 का क्वेश्चन बोल सकता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट पता होगा तो सॉल्व होगा, अदरवाइज यू विल बी स्टक, राइट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन क्या है। तो n इज अ 80 डिजिट नंबर। n कोई भी एक 80 डिजिट का पॉजिटिव इंटीजर है और डेसिमल स्केल का मतलब है कि डेसिमल नहीं लगाने, डेसिमल स्केल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम 10 डिजिट यूज करते हैं ना, तो वो जो 10 डिजिट है वो डेसिमल होते हैं। अगर हम 2 डिजिट यूज करते हैं 0 और 1, वो बाइनरी होता है, राइट। तो आपके पास 80 डिजिट का एक नंबर है एंड वी हैव 80 डिजिट नंबर, ऐसा 80 डिजिट का बहुत बड़ा सा नंबर है और उस 80 डिजिट नंबर में से सारी डिजिट 2 हैं, ऑल डिजिट्स आर 2 एक्सेप्ट, मान लेते हैं यहाँ पे 44th डिजिट है लेफ्ट से, हाँ ये आपका लेफ्ट हैंड है, तो 44th डिजिट लेफ्ट से छोड़ के बाकी सब 2 लिखा है, राइट। 2 लिखा है एंड इफ n इज डिविजिबल बाई 13, तो n इज अ मल्टीपल ऑफ 13, हाँ n इज अ मल्टीपल ऑफ 13, n जो है वो 13 का मल्टीपल है। तो व्हाट शुड बी द 44th डिजिट, ये 44th डिजिट क्या होनी चाहिए सो दैट n आपका 13 का मल्टीपल बन जाए, राइट। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया, अब हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं, राइट। तो एक पहले कंसेप्ट समझते हैं फिर सोल्यूशन की बात करेंगे। तो कंसेप्ट क्या बोलता है बेसिकली, राइट। तो प्लीज यहाँ से नोट कर लेना इस बात को। अगर आपके पास नंबर लिखा है ABC मतलब 3 डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है, 3 डिजिट ABC एंड ये रिपीट होता है इन बंडल ऑफ 6, ये बंडल ऑफ 6 में अगर रिपीट होता, बंडल ऑफ 6 में रिपीट होता है, या और कोई सिंगल डिजिट है ए नॉन जीरो होनी चाहिए ऑफ कोर्स, ये भी अगर रिपीट होता है इन बंडल ऑफ 6, तो दोनों ही केस में बंडल ऑफ 6 का मतलब 6 की साइकिल में रिपीट होने चाहिए, 6 की साइकिल हो या 12 हो या 18 हो, ऐसे अगर ये नंबर लिख दिया आपने, तो ये दोनों ही केसेस में, हाँ बोथ, सो बोथ आर डिविजिबल बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 11 और 13 सुपर इंपॉर्टेंट, ये 7 से भी डिविजिबल होंगे, 11 से भी और 13 से भी, सुपर इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप नोट करके कहीं पे लिख लीजिए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर लिखा 1 2 3 1 2 3, सिमिलरली 1 2 3 1 2 3, सिमिलरली 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। तो जैसे ही आप इस नंबर को देखोगे तो यहाँ पे 6 की साइकिल रिपीट हो रही है, 6 का बंडल रिपीट हो गया, तो 6 के आपके पास कितने बंडल रिपीट हो गए, 3 बंडल रिपीट हो गए। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा इफ ये जो नंबर है n इज डिवाइडेड बाय, n इज डिवाइडेड बाय दैट इज 7 11 और 13। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो दिस इज द कंसेप्ट कि आपके पास 6 की अगर साइकिल में रिपीटिशन हो रहा है 3 डिजिट का, या फिर ये नंबर मैंने ऐसे लिख दिया 1 1 1 1 1 1, 6 की साइकिल हो गई, फिर हमने 1 1 1 1 1 1, तो ये भी यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा इफ ये जो नंबर है इसी को n मान लेते हैं, n इज डिवाइडेड बाय 7 11 और 13। तो ये दोनों ही केस बड़े इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। कंसेप्ट आपने सीख लिया, आप सोल्यूशन पे चलते हैं, राइट। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो 80 डिजिट का नंबर है, 80 डिजिट का नंबर है और ये नंबर में रिपीटिशन है 2 2, इसके अलावा कोई दूसरी डिजिट है नहीं, मतलब ये सेकंड वाला केस है ए वाला, राइट। तो यहाँ अगर आप नंबर की बात करते हैं तो 2 2 2 2 2 2, राइट। तो मान लेते हैं ये हमने 42 डिजिट लिखे और यहाँ पे 43rd डिजिट और ये 44th डिजिट लिखा है, हमने बॉक्स बना दिया यहाँ पे, आई डोंट नो यहाँ पे क्या आएगा, और उसके बाद 2 2 2 2 एंड अप टू लास्ट तक। तो ये जो राइट वाले नंबर्स हैं अब कितने होंगे, 42 43 44, 44 तो ये हो गया, उसके बाद 36 और डिजिट लिखी होंगी, 36 डिजिट। तो डोंट यू थिंक कि जो 36 डिजिट है अगर आप इनको 13 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 6 का मल्टीपल हो गया ना, 6 इंटू 6 36, 6 का मल्टीपल हो गई जो डिजिट्स आपने लिखी है, तो यहाँ से राइट हैंड साइड से अगर मैं शुरू करूंगा तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आने वाला है।
इसका मतलब इनका तो कोई लोचा ही नहीं है, आप इनको लिखो या ना लिखो नंबर पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे नंबर का कोई आई कैन से फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो अब जो नंबर बच गया वो 2222 ये 42 डिजिट्स हो गई, और उसके बाद 43rd डिजिट, एंड उसके बाद एक बची है 44th डिजिट। हाँ, दिस इज 44th बॉक्स में लिखा मैंने, तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो सोच के देखो कि यहाँ से जो 222 आपने स्टार्ट करो, 6 की बंडल बनाएंगे, तो यहाँ पे भी 42 दैट इज 6 × 7, मतलब ये भी आपके पास जो पूरा का पूरा बंडल है ये 6 का बन जाएगा। तो यहाँ तक भी रिमाइंडर कितना होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अब जो नंबर बच गया वो सिर्फ 2 और x बच गया। अगर आप इसको x को कोई ऐसी डिजिट पकड़ा देंगे जहां से नंबर ये 13 से डिविजिबल हो जाएगा तो मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में तो कोई पंगा ही नहीं है, राइट। बाकी सब में तो कोई पंगा ही नहीं है, ऑफ कोर्स, राइट। तो यहाँ पे 2 का क्या नंबर कॉम्बिनेशन में होना चाहिए सो दैट ये 13 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 13 का टेबल जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, 13 वन 13, 13 टू जा कितना 26, राइट। तो यहाँ पे 26 एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि आपको ये बताएगा कि x की वैल्यू 6 होने वाली है। तो यहाँ पे जो 44th डिजिट है दैट इज 6। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है, एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेसिकली 6। सो होपफुली यू एंजॉयड द सॉल्यूशन, एंड इसी तरह के सुपर सॉल्यूशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है क्वांट प्रेप 99 उसको ज्वाइन कर लीजिए टू access these 500 questions. So see you in the next video. Till then, bye, take care.